अब आगे देखेंगे इंट्रोड्यूसिंग एक्सेस 2013। Microsoft Access is one of the most popular DBMS database management system। Microsoft Access है वो most popular DBMS है। It is the relational database where data is stored in the form of table। वो डेटाबेस कौन सा है? वो रिलेशनल डेटाबेस है। डेटा कैसे स्टोर होता है? तो टेबल में स्टोर होता है। रिलेशनल डेटाबेस यूज द मल्टीपल टेबल to organize data and creates relationship between these tables to retrieve data। रिलेशनल डेटाबेस में मल्टीपल्स टेबल का यूज़ होता है, ऑर्गेनाइज होता है, और जो रिलेशनशिप है वो सारे टेबल के बीच में होती है। ईच स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टेबल इज कॉल्ड वैल्यू। टेबल में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या कहते हैं? वैल्यू। A value is located at the intersection of column and row। वो वैल्यू है वो कॉलम एंड रो के बीच में उसका इंटरसेक्शन होता है। द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इन द टेबल इज द नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स। जो सारी वैल्यू होती है वो कैसे होती है? जो जितनी भी रो होती है उतनी मल्टीप्लाई बाय उतनी नंबर ऑफ कॉलम्स होती है। इन द टेबल record are arranged according to the common reference value known as the primary key or the key field। जो रिकॉर्ड है उसको अरेंजमेंट कॉमन रेफरेंस वैल्यू के थ्रू अरेंज किया जाता है, नॉन एज अ प्राइमरी की। उसमें एक प्राइमरी की दी जाती है टेबल पे। अब प्राइमरी की इज A primary key is a field whose value uniquely identify every record in a table। रिकॉर्ड में जो वैल्यू है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें एक प्राइमरी की दी जाती है, ताकि द वैल्यू इन द प्राइमरी की फील्ड इज डिफरेंट फॉर एवरी रिकॉर्ड एंड thus इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली। जो टेबल की वैल्यू होती है उसमें प्राइमरी की से वो फील्ड है वो डिफरेंट उसका रिकॉर्ड है वो अलग अलग होता है। उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं की एंटर की जाती है, एंड दस इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। और जो रिकॉर्ड है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। फॉर एग्जाम्पल इन टेबल 2.1 द एडमिशन नंबर फील्ड बिहेव as the primary key because every student has a unique admission number। यहाँ पे जो स्टूडेंट का टेबल दिया गया है उसमें जो फील्ड है एडमिशन नंबर उसको प्राइमरी की दी गई है, ताकि क्यों? तो कि स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है वो सबका अलग अलग होता है, इसलिए। एक्सेस 2030 इंटरफेस। एक्सेस 2030 का इंटरफेस कैसा होता है? तो देखिए यहाँ पे 2.1 पे जो इंटरफेस है वो आपको दिखाई दे रहा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड नेविगेशन पेन है, फाइल टैब है, क्विक एक्सेस टूल बार है, टाइटल बार, हेल्प बटन, मिनिमाइज, रिस्टोर और मैक्सिमाइज, क्लोज, रिबन एंड स्टेटस बार। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल बार, इट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द विंडो। It display the name of the active database and by default display the path of storage। It provide tools for managing the program and the program window। तो टाइटल बार में क्या होता है? जो प्रोग्राम हमें टॉप जो डेटाबेस है जो एक्टिव डेटाबेस है, जो प्रोग्राम हमने खोला हुआ है वो वो उस पर दिखाई देता है, डिस्प्ले होता है। उसका पाथ है वो भी, जो स्टोरेज पाथ है वो भी डिस्प्ले होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द टूल्स फॉर मैनेजिंग द प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम विंडो। जो प्रोग्राम है उसको मैनेज करने का
प्रोवाइड है वो देता है। एट द लेफ्ट एंड ऑफ द टाइटल बार इज द प्रोग्राम आइकॉन और द एक्सेस आइकॉन। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है वो उसका आइकॉन वो लेफ्ट साइड पे दिखता है। When you click this icon, a menu with the option restore, move, size, minimize, maximize and close is display। फिगर 2.2 में आपको दिखाई देगा प्रोग्राम आइकॉन मेनू। जब आप प्रोग्राम आइकॉन मेनू पे क्लिक करेंगे तो आपको रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन पे आपको दिखाई देगा। टू द राइट ऑफ द एक्सेस आइकॉन इज द क्विक एक्सेस टूल बार। By default, the quick access toolbar display save, undo and redo buttons, but you can customize it to display more command of you choose your choice। यहाँ पे आपको सेव, अंडू, रीडू बटन्स आपको दिखाई देगा फिगर 2.3 में। The help button opens the access help windows where you can search for any information on access 2013। राइट साइड आपको हेल्प का आइकॉन दिया गया है, उस पर आप एक्सेस के बारे में कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप उस पर से इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। द मिनिमाइज, रिस्टोर, डाउन और मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन आर द लास्ट 3 buttons ऑन द टाइटल बार। आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन आपको राइट साइड पे दिखेगा। नेक्स्ट, रिबन। दिस इज द एरिया बिलो द टाइटल बार। द टॉप ऑफ द रिबन हैज a set of tabs। Clicking tab display its associated set of commands। Commands are organized in group। The main tabs are file, home, create, external data and database tools। यहाँ पे देखिए आपको रिबन में सारे टैब्स दिखाई देंगे। फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स, फील्ड्स एंड टेबल। ये जो सारे टैब है वो रिबन में आपको डिस्प्ले होंगे। फाइल टैब, इट हैज़ द कमांड दैट हेल्प मैनेज एक्सेस एंड एक्सेस डेटाबेस। फाइल टैब क्या करता है तो एक्सेस को मैनेज करता है और एक्सेस के डेटाबेस को भी मैनेज करता है। क्लिक द फाइल टैब लोकेटेड एट द एक्सट्रीमली लेफ्ट ऑफ द रिबन टू ओपन द फाइल मेनू एंड द बैकस्टेज व्यू। यहाँ पे आपका फाइल मेनू आपको दिखाई दे रहा है फिगर 2.5 में। Commands available in the file menu are info, new, open, save, save as, print, close, account and options। यहाँ पे सारे मेनू है वो आपको दिखाई देगा। You can go back to the database and the ribbon by clicking the back arrow। यहाँ पे जो बैक एरो दिखाई दे रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप फिर से अपनी स्क्रीन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट है नेविगेशन पेन। This is the area on the left of the window and it display your database objects। When you open a database or create a new one, the name of the database object appear in the navigation pane। नेविगेशन पेन में क्या होता है, जो आपके डेटाबेस है और उसके ऑब्जेक्ट है वो आपको नेविगेशन पेन में दिखाई देगा। अब आपको डेटाबेस और ओपन करना है या फिर आपको न्यू डेटाबेस बनाना है तो आप नेविगेशन पेन में से बना सकते हैं। नेक्स्ट, टैब्ड डॉक्यूमेंट। डेटाबेस ऑब्जेक्ट अपीयर एज टैब्ड डॉक्यूमेंट। द टैब कैन बी सीन ऑन द टैब बार। यहाँ पे आपको सारे टैब बार दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फाइल टैब है, क्रिएट टैब है, एक्सटर्नल डेटा टैब है, डेटाबेस टूल्स है, वो सारे। नेक्स्ट, स्टेटस बार। दिस बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडो। स्टेटस बार है वो कहाँ पे दिखता है, बॉटम ऑफ द विंडो।
आपको नीचे दिखाई देगा। इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट डेटाबेस एंड हैज़ बटन टू चेंज व्यूज़। आपको जो इंफॉर्मेशन देता है वो कौन सी डिस्प्ले करता है, तो जो आपको करंट डेटाबेस है उसके बारे में आपको स्टेटस बार में दिखाई देगा।